नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ। इसी बीच एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हां दोस्तों, ब्लैक फंगस संक्रमण बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इनसे दोस्तों कैसे बचा जा सकता है, आखिर ये ब्लैक फंगस रोग क्या है दोस्तों, क्या इनके लक्षण है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपन जानेंगे। जरूर है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आगे बढ़ी देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये ब्लैक फंगस कहां कहां प्रभावित कर रहा है, यानी कौन कौन से स्टेट विशेष रूप से इनके प्रभावित है और ये किन में फैलता है, पूरी जानकारी देंगे आपको। दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई के अस्पताल में बीते कुछ दिनों से एक दुर्लभ संक्रमण ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। फंगस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को 2 दिनों तक इलाज न मिलने पर उसकी आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ उसकी मौत भी हो सकती है। यानी कोरोना को मात देने वाले ब्लैक फंगस का लगातार शिकार हो रहे हैं दोस्तों। और इन रोग से दोस्तों जो भी संक्रमित व्यक्ति है, 2 दिन में अगर उनको इलाज नहीं मिलता है तो उनकी आंखों की रोशनी जाती है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिल्ली में ये मामले कुछ आए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी इसका दूसरा नाम म्यूकरमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला आया है। तो दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहला मामला आया है। उसके बाद देखिए दिल्ली के मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कई अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इनमें से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो इनसे मौत भी होती है। और आपको बता रहे दोस्तों, इसमें मौत की जो प्रतिशत है 50%, यानी 100 रोगियों में से 50 रोगी मृत्यु का शिकार होते हैं। कोरोना से भी खतरनाक है ये ब्लैक फंगस रोग। देखिए लखनऊ में भी इसके मामले आए हैं। कोरोना वायरस से लड़ रहे उत्तर प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं। कानपुर, लखनऊ, मथुरा समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 4 से ज़्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बढ़ रहे मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। तो आप देख रहे हैं लगातार। देखिए दोस्तों, दिल्ली में, लखनऊ में यानी यूपी, इसके अलावा बिहार में भी इसके मामले सामने आए हैं। अब दोस्तों राजस्थान में भी इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। और जिनको कोरोना हुआ है या फिर कोरोना ठीक हो चुका है, उनको ये रोग फैल चुका है। देखिए दोस्तों, आज ये राजस्थान पत्रिका जोधपुर की न्यूज़ है दोस्तों। फंगस के चलते आंख निकालने के फोटो इसलिए ज़रूरी क्योंकि एम्स में पिछले 1 सप्ताह में करीब 14 रोगियों के निकालने पड़े आंख व जबड़ा, यानी 14 रोगियों के आंख व जबड़ा निकाले हैं जोधपुर AIIMS हॉस्पिटल में। देखिए तस्वीर आप देख सकते हो, बहुत ही डरावनी तस्वीर है और ये वास्तव में सच्चाई है। और ये तस्वीर छपना इसलिए ज़रूरी है कि अब इनको लोगों को जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये फ़ोटो छापना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ब्लैक फंगस के केस शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरीजों की बॉडी का हिस्सा फंगस के संक्रमण का शिकार होता है। उस हिस्से को निकाले बिना मरीज को बचाना मुश्किल होता है। ये फंगस नाक से सीधा जबड़े और आंख को शिकार बनाती है, जिससे अब हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब हमें इस बीमारी से डरना और सचेत रहना भी जरूरी है। चेहरे पर सूजन और आंख का लाल होना फंगस के लक्षण भी है। देखिए लक्षण क्या है पूरी, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए कितना खतरनाक है ये फंगस आखिर कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक होने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा उभरे इस फंगस ने लोगों के बीच एक डर पैदा किया है। देखिए कहाँ कहाँ अटैक करता है ब्लैक फंगस, आखिर अटैक कैसे करता है तो वो भी अपन जानते हैं। तो देखिए विशेषज्ञ ने बताया कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस, यानी कोविड बीमारी के बाद या कोविड जिसको हो चुका है उनको ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा देखिए मधुमेह रोग वालों को भी खतरा है, लेकिन हम सभी को इसके प्रति सावधानी रखना हमारा कर्तव्य है। देखिए ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस लोगों को घेर लेता है। इस रोग में काले रंग की फंगस होती है, यानी फंजाई होती है। देखिए दोस्तों फफूंद टाइप की संरचना होती है, वो नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलती है और उनको नष्ट करती है, जिससे मरीजों की जान भी जा सकती है। कैसे होता है संक्रमण, आखिर संक्रमण होता कैसे है तो डॉक्टर मुजाल बताते हैं ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है, यानी कोरोना वायरस की तरह छुआछूत से नहीं फैलती। तो ये फंगस हवा में रहता है। देखिए हवा के माध्यम से फैलता है। यही आपको फफूंद की शक्ल में ब्रेड पर मिल सकता है। पेड़ के तनों पर काली संरचना दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आपको अगर जालीनुमा संरचना अगर पेड़ों पे दिखे या किसी ब्रेड या रोटी पर दिखे या किसी भी अगर मान लो निर्जीव सतह पर दिखे तो आपको उसको छूना नहीं है। अगर गलती से भी छू लो तो दोस्तों हाथ को साबुन से धोए और सैनिटाइजर अवश्य करें। ये फंगस आपकी नाक से होते हुए बलगम देखिए
फंगस आपकी नाक से होती है बलगम, जो दोस्तों खंगारा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, मिलकर आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है। इसके बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती हुई सब कुछ खराब करती हुई दिमाग तक चली जाती है और इसमें मृत्यु का जो परसेंट है वो 50% है। किससे हो सकता है ब्लैक फंगस? अब देखिए ब्लैक फंगस किससे हो सकता है, यानी ज़्यादातर प्रभावित इससे कौन हो सकते हैं? तो कोविड के दौरान जिन्हें स्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड की दवा दी गई हो, मसलन डेक्सामेथासोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन आदि दी गई, ये दवाई अगर दी गई है तो उनको हो सकता है। कोविड मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया हो या फिर आईसीयू में डाला गया तो उनको ये हो सकता है, क्योंकि वो पहले से भी डैमेज ज़्यादा है, उसका इम्यून पावर पहले से ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ा चुका है। इसके अलावा कैंसर रोगी को किडनी ट्रांसप्लांट आदि की दवाई चल रही है, उनको हो सकता है। मधुमेह रोग वालों को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। आगे देखिए म्यूक्रोमोसिस यानी फंगस कैसे होता है, आखिर ये फैलता कैसे है? तो देखिए म्यूक्रोमिसिस या ब्लैक फंगस फंगल संक्रमण से पैदा होने वाला जटिलता है। लोग वातावरण में मौजूद फंगस के बीजाणुओं के संपर्क में आने से म्यूक्रोमिकोसिस की सपेट में आते हैं। शरीर पर किसी तरह की चोट, देखिए शरीर पर किसी तरह की अगर चोट लगी है, जलने या कटने का चिन्ह है तो उनके जरिए त्वचा में दोस्तों प्रवेश करता है और आगे ये बढ़ता रहता है। आगे देखिए कोविड-19 से उबर चुके या ठीक हो रहे मरीजों में ये बीमारी होने का पता चल रहा है। अधिकतर जो भी अभी तक केसेस आए हैं वो कोविड-19 जिनको हो चुका है, ठीक हो रहे मरीजों में या फिर जिनको बीमारी चल रही है उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये मधुमेह रोगियों में भी हो रहा है, जिसकी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम जिसका बहुत ज़्यादा नष्ट है या कमज़ोर है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक और डरावनी तस्वीर आप देख सकते हैं। वैसे डरना नहीं है दोस्तों, सावधानी से इन लक्षणों को पहचान कर अगर लक्षण तुरंत दिखे तो नज़दीकी चिकित्सालय में और एक अच्छे डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। देखिए म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण ये आप तस्वीर देख सकते हो। देखिए विशेष रूप से आँख या नाक प्रभावित अंग है। इसके अलावा देखिए ये बहुत ज़्यादा लाल लाल एरिया हो जाता है और तुरंत ऐसी अगर शिकायत हो तो नज़दीकी चिकित्सालय में किसी अच्छे डॉक्टर के पास अवश्य संपर्क करें। देखिए ये आप लक्षण देख सकते हो, ये लक्षण ब्लैक फंगस रोग के हैं। देखिए ये कल पत्रिका की जो इमेज है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आँखों और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार। देखिए मुख्य रूप से ये थोड़ा छोटा करे तो स्क्रॉल करके आप फुल स्क्रीन कर लीजिए, आराम से दिख जाएगा। आँखों और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार, यानी आँख और नाक के आसपास दर्द रहेगा और लाल लाल चकत्ते हो जाएंगी और बुखार आ सकता है, सिर दर्द होगा, खांसी और हाँफ सकते हो, खून की उल्टी हो सकती है। साइनोसाइटिस यानी क्या होता है, नाक बंद हो या नाक बिल्कुल बंद हो सकता है, नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होगा। देखिए रोजाना म्यूकस सफ़ेद आता है, सर्दी जुकाम होता है जब नॉर्मल, तो लेकिन यहाँ पर म्यूकस कैसा आएगा, काला आएगा। आगे देखिए तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला देखे या चश्मा टिकाया जाता है, जहाँ चश्मा लगाया जाता है नाक पे वहाँ काले काले चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, दांत ढीले हो जाएंगे, दांत भी प्रभावित होते हैं, जबड़े में भी दिक्कत हो सकती है, मेंटल जो दशा है वो चेंज हो जाएगी, साफ न दिखे या चीज़ें दो दो दिखे और आँख में भी दर्द हो, आँखों में दर्द होगा, साफ नहीं दिखेगा और सीधे कोई भी चीज़ वस्तु डबल नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए थ्रोम्बोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी में थक्का बन जाएगा, नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना प्रारंभ हो जाएगा, त्वचा पर चकत्ते हो जाएंगे। तो देखिए ये कोविड टास्क फोर्स की रिपोर्ट दी गई है, ये लक्षण दिए गए हैं। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो जल्दी से जल्दी चिकित्सालय में संपर्क अवश्य करें। आगे देखिए कुछ लक्षण मैंने और शामिल किए। फंगस नाक से जाने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। नाक से अगर ये फंगस फैल रहा है तो कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आ सकता है। देखिए अंदरूनी दीवारें सूख जाती है, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जम जाएगी, नाक बंद हो जाएगा, बिल्कुल गंध वगैरह का कोई अनुभव नहीं होगा, ऊपर वाले होंठ और गाल सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, आंखों में सूजन आ जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी। इनमें से अगर किसी भी लक्षण आए तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए इनके कुछ ट्रीटमेंट है, बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ होशियारी नहीं करनी चाहिए, यानी आप मनमर्जी से कोई भी ट्रीटमेंट ना ले, बिल्कुल खुद या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर
यानी जिसको पता नहीं है, ऐसी झोला साहब डॉक्टर बहुत ज़्यादा बैठे हैं हमारे ग्रामीण एरियोज़ में। दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के कहने पर स्टेरॉयड दवा कतई शुरू न लें, यानी बाहर से आपको जो इंग्लिश दवाइयाँ वही नहीं लेनी है जब तक आप चिकित्सक को न दिखा दे। लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉयड लेने से दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर शुरुआती लक्षण ऐसे दिखाई दे थोड़े थोड़े और अपन दर्द के मारे क्या स्टेरॉयड ले, तो इसके आगे भयानक परिणाम देखे जा सकते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉयड शुरू न करें, इससे बीमारी बढ़ सकती है। स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं, वो भी बीमारी शुरू होने से 5 से 7 दिनों बाद। केवल गंभीर मरीजों को इससे पहले बहुत सी जांच होना जरूरी है। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछे कि इन दवाओं में स्टेरॉयड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही है। आगे देखिए, स्टेरॉयड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। घर पर अगर ऑक्सीजन लगाया जा रहा तो उसकी बोतल में उबाल कर ठंडा किया पानी डालें या नॉर्मल स्लाइन डालें। बेहतर हो अस्पताल में भर्ती हो जाए। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? अब देखिए, इलाज कैसे करते हैं ब्लैक फंगस का। जहां संक्रमण सिर्फ एक त्वचा संक्रमण से शुरू हो सकता है, ये शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। किसी एक त्वचा से होगा और अन्य भागों तक फैल जाएगा। उपचार में सभी मृत, यानी देखिए इसमें पता कुछ भी नहीं चलता। जैसे गाल या नाक के पास संक्रमण हो तो वहाँ कुछ भी आप टच करोगे तो पता नहीं चलेगा, मतलब चमड़ी चुन हो जाएगी और वो उत्तक हटाना पड़ेगा, यानी जो भी प्रभावित अंग है उसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर मान लो आँख हो तो आँख को हटाना पड़ेगा, नाक हो तो नाक को काटना पड़ेगा। कुछ रोगियों में इससे ऊपरी जबड़े या कभी कभी आंख की भी हानि हो सकती है। इलाज में अंतःस्राव एंटी फंगल थेरेपी, ये देखिए एक थेरेपी की जाती है जो 4 से 6 सप्ताह का कोर्स भी शामिल हो सकता है। क्योंकि शरीर में विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है, इसलिए इलाज करने के लिए सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक यानी पता लगाते हैं कि आखिर ये कैसे फैला है। आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट यानी जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ है, ईएनटी विशेषज्ञ है, नेत्र रोग यानी आंखों वाले विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, कई प्रकार के सर्जन की टीम की आवश्यकता होती है और वो इन लक्षणों को सही भांप करके इनका इलाज शुरू करती है। तो भगवान करे किसी को न हो, लेकिन विशेष दोस्तों सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बचा भी उपचार है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा मकसद यहाँ कोई आपको डराना नहीं है दोस्तों, सिर्फ जागरूक करना है। वास्तव में बीमारी खतरनाक है, भयानक बीमारी है। समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। 50% मृत्यु के चांस होते हैं, यानी 100 में से 50 रोगी मरते हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।